हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एसके ट्यूशन में। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 2024-25 क्लास 8th और सब्जेक्ट साइंस। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सेक्शन ए को देखते हैं। तो सेक्शन ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट वर्क्स एट फ्रीक्वेंसीज लेस देन 20,000 हर्ट्ज। ट्रू और फॉल्स बताना है कि जो अल्ट्रासाउंड होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या लेस देन 20,000 हर्ट्ज होती है। तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि अल्ट्रासाउंड की तो जो है फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 होती है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, इसका हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट का देखिए फॉल्स। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इज अ मेजर काउज ऑफ डैश पॉल्यूशन। क्या पॉल्यूशन? तो जो हम बर्निंग ऑफ फ्यूल को बर्न करते हैं, जलाते हैं, उससे किस तरह का पॉल्यूशन होता है? तो एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा एयर पॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, राइट एनी वन यूज ऑफ बिटुमेन। बिटुमेन का वन यूज बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टू यूज बता रहा हूँ, एक तो पेंट करते हैं और एक जो है रोड का सरफेसिंग करते हैं, तो दोनों आ जाएंगे पेंट्स एंड रोड सरफेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं, द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ स्पीड। तो जब कोई ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में होती है तो उसकी स्पीड कितनी होती है? तो उसकी स्पीड जो है जीरो होती है, तो इसमें आंसर आ जाएगा जीरो। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक एग्जांपल है कॉन्टैक्ट फोर्स का? तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट, पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द। तो जो पेट्रोलियम है किस तरह से बना है? कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म थे? कहाँ रहते थे वो? तो सी में रहते थे, समुद्र में रहते थे। ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा। उसके बाद प्लांट्स कंटेन नियरली हाउ मेनी परसेंट ऑफ वाटर। प्लांट के अंदर कितने परसेंट वाटर होते हैं? तो 90% वाटर होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डिफाइन वीडिंग। वीडिंग क्या होता है वो डिफाइन करना है। तो जब हम जो फील्ड है खेत से है वीड को रिमूव करते हैं तो उसको जो है वीडिंग कहते हैं। इसका डेफिनेशन देख ले, द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। जब हम जो फील्ड है खेत है उसमें से हम वीड्स को रिमूव करते हैं उसी को वीडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है नाइन्थ पार्ट आ गया है, ग्रेविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन। ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कि जो ग्रेविटी है सिर्फ अर्थ के लिए ही है, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका हो जाएगा फॉल्स। ग्रेविटी सभी के लिए, सिर्फ अर्थ के लिए नहीं होता, तो इसका हो जाएगा फॉल्स। देखिए नाइन्थ का फॉल्स। अब और वाला ऑप्शन इसका देखते हैं, जिसको ये नहीं करना वो और ऑप्शन वाला क्वेश्चन कर सकता है। नाइन्थ ये। तो नाइन्थ पार्ट है, राइट एन एग्जांपल ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। आपको एक एग्जांपल देना है जिसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा हो। ठीक है, यहाँ देखिए आंसर इसका, रिवर्स वाटर फ्लो डाउनवर्ड। जो रिवर का वाटर है डाउनवर्ड की तरफ फ्लो होता है, ये एक एग्जाम्पल है ग्रेविटी का। देखिए 10th पार्ट, राइट एनी वन एग्जांपल ऑफ द मस्कुलर फोर्स। आपको अब मस्कुलर फोर्स का एक एग्जांपल देना है, तो इसका आंसर देखिए, टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग मूवमेंट और बेंडिंग ऑफ आवर बॉडी। तो हम कोई सा भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, कोई सा भी एक्टिविटी करते हैं जिसके कारण कोई मूवमेंट होता है हमारे बॉडी में, जिसके कारण हमारे बॉडी में कोई मूवमेंट होता है, वो जो है मस्कुलर फोर्स है। ठीक है, 10th का ही ऑप्शन में है, व्हाट इज मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है वो दिया गया है, तो द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स। तो जो फोर्स एक्शन ऑफ मसल्स के कारण होते हैं उसको जो है मस्कुलर फोर्स कहा जाता है। उसके बाद देखिए हम 11th पार्ट को देखते हैं, बबल्स ऑफ विच टू गैसेस आर फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स इमर्ज्ड इन वाटर व्हेन करंट इज पास्ड। तो इसमें ये बोला गया, बबल्स ऑफ विच टू गैसेस आर फॉर्म्ड। बबल से जो है कौन सी दो गैस बनती है ऑन द इलेक्ट्रोड्स इमर्ज इन वाटर, वाटर के अंदर। तो देखिए वो दो गैस कौन सी है, एक तो है ऑक्सीजन और दूसरा है हाइड्रोजन। ठीक है, तो उसके बाद है 12th पार्ट, वाइल्ड लाइफ इज इन एक्सॉसिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ट्रू और फॉल्स? तो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जितने भी वाइल्ड लाइफ है चाहे कोई भी है वो जो है एक्सॉसिबल नेचुरल रिसोर्सेज है, तो इसका हो जाएगा ट्रू। ठीक है, अब देखिए हम सेक्शन बी पे आ गए, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे दो पार्ट दिया गया, ए और बी, और या फिर ऑप्शन में भी दिया गया है। तो पहले हम ए और बी जो है ये पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम्स ऑफ कैरीज ऑफ। आपको उनके नाम बताना है जो इनको कैरी करते हैं, इनको वाहक करते हैं। फर्स्ट है मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया को कौन वाहक करता है, फैलाता है? तो यहाँ देखिए सेक्शन बी का सेकंड का ए पार्ट, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है वो मलेरिया को जो है कैरी करता है। उसके बाद है बी पार्ट, डेंगू वायरस। डेंगू वायरस को कौन कैरी करता है? तो इसका हो जाएगा फीमेल एडीज मॉस्किटो। उसके बाद और में जो है क्वेश्चन उसको देखते हैं, और का जो है फर्स्ट पार्ट है, व्हाट द पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ हेपेटाइटिस ए। तो इसका आंसर हो जाएगा वायरस। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट, राइट इट्स एनी वन प्रिवेंटिव मेजर्स। इसको, इससे बचने के लिए कोई एक मेजर बताइए। तो सेकंड पार्ट का आंसर ये रहा, ड्रिंक बॉयल ड्रिंकिंग वाटर। आपको जो है पीने के पानी को गर्म करके पीना चाहिए और वैक्सीनेशन ले लेना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रीजन दैट वी आर नॉट क्रश्ड अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वो क्या रीजन है कि हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण हम जो है क्रश्ड नहीं हो पाते, वो कौन से रीजन है? तो इसका आंसर देखते हैं, बिकॉज द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज ऑल्सो इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारे बॉडी के अंदर जो प्रेशर है वो इक्वल होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ही होता है। एंड
एंड बैलेंसेज द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड, और आउटसाइड के जो प्रेशर है उसको बैलेंस करके रखता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी का। ये और में एक और इसका क्वेश्चन दिया है, अगर जिसको ये नहीं आ रहा तो वो ये कर सकता है। व्हाई डज द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स हेड। तो जो एक नेल होती है, कील होती है, उसका जो एंड पार्ट होता है उसको जो है एरिया जो है बहुत कम होता है, यानी नुकीला होता है। ऐसा क्यों होता है? और उसका हेड जो है काफी चौड़ा होता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर देखते हैं। द स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन अ सरफेस फॉर द सेम फोर्स। तो जहाँ पे स्मॉलर एरिया होगा तो उससे क्या होगा, उसमें ज्यादा प्रेशर लगेगा। जैसे कील जहाँ से नुकीला होता है, जब हम उसको कहीं ठोकते हैं तो जिधर से नुकीला होता है हम उसको उस सरफेस पे रख के ठोकते हैं, तो वो आसानी से उस सरफेस में घुस जाता है। तो जितनी उसकी कम सरफेस होगी वो आसानी से जो है उसमें ज्यादा प्रेशर लगेगा। जबकि हम उल्टा करके अगर उसको हेड को नीचे रख के अगर हम उसको प्रेशर दे तो वो फिर उसमें नहीं ठुकेगा। ठीक है, तो मतलब जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा उसमें प्रेशर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फुल नेम ऑफ एलईडी। आपको एलईडी का फुल नेम बताना है, तो इसका आंसर देखिए। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट, लाइट इमिटिंग डायोड। सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है, व्हाई इज डिस्टिल्ड वाटर नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल्ड वाटर क्यों एक अच्छा कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का? तो इसका आंसर देखिए, बिकॉज इट इज फ्री ऑफ सॉल्ट, क्योंकि इसमें जो है सॉल्ट नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट, नेम एनी टू एंटीबायोटिक्स। तो आपको दो एंटीबायोटिक्स के नेम बताने हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 3 जो है नाम बताया हूँ, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, इसमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हो। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। किसने वैक्सीन डिस्कवर किया था स्मॉल पॉक्स के लिए? तो वो था एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर कोई इंसिडेंस का जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है तो उसका रिफ्लेक्शन का एंगल कितना बनेगा? तो उसका रिफ्लेक्शन का एंगल भी उतना ही बनेगा। ठीक है, देखिए आंसर फर्स्ट का, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री ही बनेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण जो है मतलब जितना एंगल उसका इंसिडेंस का होगा उतना ही रिफ्लेक्शन में भी बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट, व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन। तो इसका आंसर देखते हैं। एन इमेज फॉर्म बाय अ मिरर, द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट। तो वो जो इमेज बनती है जिसमें आपको जो ऑब्जेक्ट है लेफ्ट वो आपको राइट दिखाई देगा, एंड द राइट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट, और जो राइट होगा वो लेफ्ट दिखेगा, यानी उल्टा दिखता है। जैसे शीशे हम देखते हैं तो हमारा लेफ्ट जो है राइट में दिखता है। तो यही हो जाएगा आंसर, एन इमेज फॉर्म बाय अ मिरर, द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट। तो आपको लेफ्ट राइट दिखाई देगा, एंड राइट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट। नेक्स्ट देखते हैं और पार्ट में क्या दिया गया है। इसके और में दिया है, हाउ डज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन डिफर फ्रॉम रेगुलर रिफ्लेक्शन। आपको इसमें ये बताना है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किस तरह से अलग है रेगुलर रिफ्लेक्शन से। राइट एनी 2 डिफरेंसेस, 2 डिफरेंसेस आपको इसमें लिखने हैं। तो यहाँ देखिए, पहले डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को देखते हैं। व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रफ इररेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल। तो जब एक पैरेलल रे आती है इस तरह से और सरफेस जो है रफ होती है, इररेगुलर होती है, तो क्या होगा यहाँ पे, इसका जो रिफ्लेक्शन होगा पैरेलल नहीं होगा। जैसे ये आ रहा है तो इसका रिफ्लेक्शन इधर जा रहा है, और ये आ रहा है तो इसका रिफ्लेक्शन इधर जा रहा है, ये आ रहा है इसका रिफ्लेक्शन इधर। तो रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इरेगुलर सरफेस, तो इस पे जो है जो रेज आ रही है रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये इरेगुलर रफ सरफेस है तो इसका रिफ्लेक्शन कभी भी पैरेलल नहीं जाएगा, इधर उधर जो है ये चला जाएगा। सेकंड पॉइंट है इसका, ड्यू टू इरेगुलरिटीज इन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उसके बाद है ऑप्शन में रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है फिर? तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ सरफेस। जब स्मूथ सरफेस होगा तो जितने भी रेज आएंगी उनका रिफ्लेक्शन बिल्कुल पैरेलल जाएगी, एक दूसरे के बराबर जाएगी, ड्यू टू रेगुलर सरफेस। तो इसका सरफेस जो है रेगुलर है, तो इसका सेकंड पॉइंट भी हो गया। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 2 सेकेंड्स। तो आपको ऑसिलेशन दिया गया है 20 और टाइम दिया गया है 2 सेकंड। व्हाट वुड बी इट्स फ्रीक्वेंसी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आंसर, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस 20 दिया गया है और टाइम दिया गया 2 सेकंड। तो फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालते हैं? तो बहुत ही आसान है इसका। सबसे पहले आपको लिखना है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और डिवाइड में जो टाइम दिया होगा सेकंड में वो। तो ऑसिलेशंस कितना है 20 और टाइम है 2। ठीक है, तो 2 से काटोगे 20 को तो 10 आ जाएगा, तो 10 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं सेक्शन सी। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट हैं और ये 3 मार्क्स के हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, राइट एनी 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के आपको 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी 2 संघटक बताने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एलपीजी, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, बिटुमेन, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड पैराफिन वैक्स। इसमें से आप कोई सा भी 2 लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट, हाउ कैन वी से पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। हम कैसे पेट्रोल डीजल को सेव कर सकते हैं जब हम गाड़ी चलाते हैं। गिव एनी 2 सजेशंस। आपको 2 सजेशन देने हैं। तो इसका आंसर देखिए, सेकंड पार्ट, ड्राइव एट अ कांस्टेंट मॉडरेट स्पीड। आपको जो है स्थिर और धीमी गति में जो है आपको गाड़ी को चलानी है। बी, एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। आपको टायर प्रेशर जो है ठीक रखना है टायर का। सी पार्ट है, एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल। आपको जो है अपने गाड़ी का जो है रेगुलर मेंटेनेंस करके रखना।
तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द ऑर्गेनिक मैन्यूअर इज कंसीडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। जो ऑर्गेनिक मैन्यूअर होता है, जो जैविक खाद होते हैं, वो फर्टिलाइजर जो केमिकल वाले खाद होते हैं उसके कंपैरिजन बेटर माने जाते हैं ऑर्गेनिक मैन्यूअर। आपको राइट एनी 3 रीजन देने हैं इसके पीछे। तो क्या वो 3 रीजन है, देखिए इसका आंसर। तो फर्स्ट दिया है मैन्यूअर इनहेंसेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो मैन्यूअर जो है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है सॉइल के अंदर। सेकंड है मेक सॉइल पोरस बिकमिंग गैसियस एक्सचेंज इजी। तो ये जो मैन्यूअर है वो सॉइल को जो है पोरस बनाता है, यानी सॉइल को छिद्र युक्त बनाता है, सॉइल के अंदर छोटे छोटे छिद्र कर देता है, जिससे गैस का एक्सचेंज इजीली हो जाता है। थर्ड पॉइंट है इंक्रीजेस नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। तो ये मैन्यूअर क्या करता है, सॉइल के अंदर जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको इंक्रीज करता है, इससे सॉइल को बेनिफिट होता है। फोर्थ पार्ट है इंप्रूव सॉइल टेक्सचर। तो ये सॉइल के टेक्सचर को इंप्रूव करता है। आपको इसमें से एनी 3 रीजन लिख देने हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अब जिसको ये क्वेश्चन नहीं करना है उसको और में जो है एक और क्वेश्चन दिया गया है, राइट द नेम्स ऑफ 3 ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। आपको थ्री नेम्स बताने हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। तो इसका भी आंसर देखिए। तो इसका देखिए फर्स्ट मोट पुले सिस्टम, सेकंड चैन पंप, थर्ड ढेकली, फोर्थ राहत लीवर सिस्टम। तो आप इसमें से एनी 3 लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 के भी 2 पार्ट है और ये 3 मार्क्स के है, ठीक है। फर्स्ट में क्या बोला गया, इन द गिवन डायग्राम ऑफ ह्यूमन ईयर आइडेंटिफाई एंड लेबल ए एंड बी। ये ह्यूमन ईयर का डायग्राम दिया गया है, आपको इसको आइडेंटिफाई करना है, ए पे क्या आएगा और बी पे क्या आएगा। तो ए जो है ये इनर ईयर कहलाता है और ये जो है ईयर ड्रम कहलाता है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा ए में इनर ईयर और इसमें ईयर ड्रम। सेकंड पार्ट है हाउ डज द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। तो साउंड का जो लाउडनेस है वो उसके एम्पलीट्यूड पे कैसे डिपेंड करता है ये बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए 10th का फर्स्ट पार्ट का आंसर, ए का इनर ईयर और बी का ईयर ड्रम। और सेकंड में पूछा गया था कि जो हाउ डज द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन इट्स एम्पलीट्यूड, साउंड का लाउडनेस है वो कैसे उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, ये आपको बताना था। तो इसका आंसर देखिए, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज। अगर साउंड का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, इस तरह से वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो वो साउंड प्रोड्यूस लाउड, तो वो साउंड जो है लाउड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। व्हेन एम्पलीट्यूड इज स्मॉल द साउंड प्रोड्यूस इज फीबल। अगर एम्पलीट्यूड जो है उसका छोटा होगा तो साउंड क्या आएगा, फीबल आएगा, यानी धीरे धीरे साउंड आएगा, ठीक है। अगर जितना लाउड होगा उतना तेज आवाज होगा और जितना एम्पलीट्यूड उसका कम होगा उसका धीरे धीरे आवाज आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ओनली फॉर द विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स। तो जो दृष्टिबाधित स्टूडेंट है वो इनके लिए है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए राइट एनी 2 पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ईयर। तो इसमें भी हम वही लिख देंगे इनर ईयर और ईयर ड्रम। सेकंड में हाउ डज द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। तो इसमें भी अभी जो ऊपर किए थे आंसर वही इसमें भी कर देंगे, ओनली फॉर द विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स। फर्स्ट में ए हो गया इनर ईयर, बी हो गया ईयर ड्रम और सेकंड में वही आ जाएगा आंसर, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज द साउंड प्रोड्यूस इज लाउड, when amplitude is small the sound produces feeble, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, डिफाइन कीजिए। आंसर देखिए इसका, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, वो प्रोसेस जिसके कारण जो है किसी मेटल का जो है लेयर दूसरे मेटल पे जो है चढ़ाया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है, और कौन से प्रोसेस है, बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसका सेकंड पार्ट है गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। आपको 2 एग्जांपल देने हैं जो इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं। तो इसका आंसर देखिए, तो टिन कैंस लिख सकते हो जो इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं, बाइसिकल हैंडल बार्स होते हैं जो साइकिल के हैंडल होते हैं उस पर भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होते हैं, या फिर आयरन यूज इन ब्रिजेस, जो आयरन यूज किए जाते हैं ब्रिज में वो होते हैं। एनी अदर करेक्ट 2 एग्जांपल्स, आप और भी 2 कोई लिख सकते हैं, इसमें से कोई भी 2 लिखना है आपको। तो इसका और वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जो और में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इफेक्ट डज द करंट प्रोड्यूस व्हेन इट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन। तो इसके एनी 3 पॉइंट्स देने, तो इसका आंसर देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा इट काउजेस केमिकल रिएक्शन। इसके कारण केमिकल रिएक्शन होता है, रिजल्टिंग इन बबल्स ऑफ गैसेस ऑन द इलेक्ट्रोड्स। तो क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स पे बबल्स बनते हैं गैस के कारण। चेंज इन कलर ऑफ सॉल्यूशन का कलर चेंज हो सकता है। डिपोजिशन ऑफ मेटल्स में बी सीन। तो अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 और इसमें आपको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग करेक्टली। स्पर्म किस पे जाएगा, तो ह्यूमन सिंगल सेल होता है। अमीबा किस पे जाएगा, अमीबा का बाइनरी फ्यूजन होता है। हाइड्रा का बडिंग होता है, ठीक है। फ्रॉग जाएगा टैडपोल लार्वा पे। सिप जाएगा फर्स्ट क्लोन मैमल। और फीटस किस पे जाएगा, तो फीटस स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो। तो इसका आंसर देखिए, तो स्पर्म फर्स्ट था स्पर्म, इसका एफ जो पार्ट है ह्यूमन सिंगल सेल, अमीबा बाइनरी फ्यूजन, हाइड्रा बडिंग, फ्रॉग टैडपोल लार्वा, सिप जो है फर्स्ट क्लोन मैमल और फीटस स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सम पर्सन कैन नॉट सी एट ऑल सिंस बर्थ। कई सारे व्यक्ति जो है अपने बर्थ से ही जो है आंख से देख नहीं पाते हैं। सम पर्सन में लूज देयर आई साइट बिकॉज ऑफ अ डिसीज और एन इंजरी। कई सारे व्यक्ति ऐसे जिनको किसी डिसीज के कारण या किसी इंजरी के कारण जो है उसको आंखें से दिखाई नहीं देता। लैक ऑफ विटामिन ए इन फूड स्टफ, अगर फूड के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी आई ट्रबल्स। तो उसके कारण जो है कई सारे आंखों में दिक्कतें आ जाती है। तो आपको जो है ये आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं और 6 मार्क्स के हैं, तो हर पार्ट जो है 2 मार्क्स के हैं, ठीक है। और लास्ट वाला जो 3 है वो ऑप्शन में आपको दिया गया, और में अगर आप अगर आपको मान लीजिए कि ये नहीं करना तो आप एक ये कीजिएगा, ठीक है। अब इसको हम करते हैं फर्स्ट पार्ट।
तो फर्स्ट पार्ट देखिए, द नेम ऑफ द डिसीज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के कारण होने वाला डिसीज क्या है, तो वो नाइट ब्लाइंडनेस है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट है विटामिन ए इज रिच फूड इन। विटामिन ए कौन कौन से फूड में होता है, रो कैरेट, मिल्क एंड कर्ड, फिश ऑयल या ऑल ऑफ दिस, तो इसमें आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन इज, जो मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स है विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए वो क्या है, तो ब्रेल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद और में दिया गया है, मान लीजिए आपको ये नहीं करना, वे कर सकते हैं। रोड सेल्स इन द आई आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, तो इसमें आ जाएगा डिम लाइट। तो इसका आंसर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट में सी नाइट ब्लाइंडनेस, सेकंड में डी ऑल ऑफ दीज, थर्ड में बी ब्रेल सिस्टम और में जो है डी डिम लाइट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। इन अ बल्ब देयर इज अ थिन वायर कॉल्ड द फिलामेंट, तो बल्ब जो होता है, बल्ब के अंदर इस तरह से जो है थिन वायर होता है, ठीक है, इस तरह से बल्ब होता है, ठीक है। तो ये थिन वायर होता है बल्ब के अंदर, इसको जो है फिलामेंट कहते हैं, विच ग्लोज व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, और जब इसमें से जो है करंट जो है पास होता है तो ये जो है ग्लो करता है फिलामेंट, ठीक है, जिसके कारण हमें बल्ब जो है जलता हुआ दिखाई देता है। व्हेन द बल्ब गेट्स फ्यूज इट्स फिलामेंट इज ब्रोकन, अगर बल्ब जो है फ्यूज हो जाता है तो इसका फिलामेंट क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। तो आपको अपने अंडरस्टैंडिंग से इसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो देखिए फर्स्ट में आपको क्या दिया गया है, ये जो सिंबल दिया गया है इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, ये क्या क्या चीज का सिंबल है ये, तो ये सी है, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है ये, ठीक है। अब सेकंड में क्या है, द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द स्विच इज ऑन एंड द इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज, तो इसमें बी आ जाएगा, बल्ब तभी ग्लो होगा जब स्विच ऑन होगा और सर्किट क्लोज होगा, ठीक है। थर्ड पार्ट है, व्हाट डज हैपन व्हेन फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज ब्रोकन, अगर फिलामेंट जो है बल्ब का अगर टूट जाता है तो बल्ब का क्या होगा, द बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब नहीं जलेगा। अब इसका ऑप्शन में दिया गया है, द डिवाइस विच इज इंक्रीजिंगली यूज इन प्लेस ऑफ फ्यूज दिस डेज, वो क्या है, तो मैनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं पहले। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट का जो है सी हो जाएगा इलेक्ट्रिक सेल, और सेकंड का बी ऑन और क्लोज, और थर्ड का जो है द बल्ब डज नॉट ग्लो, और ऑप्शन में जो है दिया गया था मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स एमसीबी, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, एडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम, एडेप्टेशन आसानी से ऐसा नहीं है कि एक जगह पे कोई भी जीव जो है ऑर्गेनिज्म जो है अडेप्ट कर ले, बिकॉज द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ रीजन आल्सो चेंज वेरी स्लोली, क्योंकि जो वहाँ पे एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं स्लोली वेरी स्लोली चेंज होते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट अडेप्ट टू दीस चेंजेस डाई, अगर जो ऑर्गेनिज्म उस अडेप्ट को चेंज नहीं कर पाता है, ठीक है, तो वो जो है मर जाते हैं, एंड ओनली द अडेप्टेड वंस सर्वाइव, जो अडेप्ट कर लेते हैं वहाँ वो जो है वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं। तो इसका फर्स्ट देखते हैं, द डैश एंड डैश आर द एग्जांपल्स ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स। तो एबायोटिक फैक्टर्स क्या है इसमें, तो एनिमल जो है ये बायोटिक फैक्टर होता है, तो ये नहीं होगा, यहाँ भी एनिमल है, प्लांट भी बायोटिक फैक्टर होगा, तो एबायोटिक फैक्टर होगा सनलाइट एंड सॉइल, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, एन एडेप्टेशन इन डॉल्फिन्स अलाउज देम टू ब्रीथ इन एयर थ्रू, वो है ब्लो होल्स, बी ऑप्शन हो जाएगा ब्लो होल्स। थर्ड पार्ट देखिए, द वेब्ड फीट इन फ्रॉग्स हेल्प देम इन, तो जो फ्रॉग के जो फीट होते हैं वो वेब टाइप के होते हैं, वो किस चीज में हेल्प करते हैं उनके, तो ऑप्शन सी स्विमिंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद जो है इसका ऑप्शन में दिया गया है थर्ड पार्ट को, स्क्विड इज अ, स्क्विड क्या है, तो ये सी एनिमल है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट का जो है डी है सनलाइट सॉइल, सेकंड का है बी ब्लो होल्स, थर्ड का है सी स्विमिंग, और ऑप्शन में जो था तो थर्ड का जो है ए सी एनिमल। तो अब हमने इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।